कॉलेज में उस समय हंगामा खड़ा हो जाता है जब कॉलेज के प्रोफेसर साहब में और एक लड़के में मारपीट हो जाता है। लड़का प्रोफेसर साहब के कपड़े फाड़ देता है, उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, कहता है कि उससे दूर ही रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब समझ में आया कि इन दोनों के बीच में एक लड़की है तो लोग हैरान हो जाते हैं, हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के एक जाने मानी यूनिवर्सिटी की। एक लड़की जिसका नाम मेघा होता है, वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, दिल्ली के करावल नगर में रहती थी, लेकिन रोज रोज आने जाने की दिक्कत से, ट्रैफिक से परेशान होकर वो कश्मीरी गेट एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। कॉलेज भी कश्मीरी गेट पर ही था। अब वहां पर वो रहती, कॉलेज जाती और उसके बाद अपने कमरे पर आती, बनाती खाती, सेल्फ स्टडी करती, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। और फिर रात को एक राशन की दुकान पर जाती थी अपना कुछ सामान लेने के लिए। तो एक दिन रात को राशन की दुकान पर जाती है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जो दुकानदार था उसका नाम किशन लाल होता है, 2000 रुपए उसके बकाया थे। वो उसे जलील करता है, सामान देता ही नहीं है, कहता है कि मैं स्टूडेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, ना जाने कितने लोग मेरा पैसा खाकर भाग चुके हैं, कोई और दुकान पकड़ लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि अंकल मैं दे दूंगी। अब ये सारा चीज वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, और फिर जब वो देखता है कि ये स्टूडेंट है, ऊपर से नीचे तक निहारता है, 30-32 साल उसकी उम्र थी। वो सोचता है कि शायद ये लड़की पीएचडी वगैरह कर रही होगी, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर रही थी। फिर वो पूछ लेता है कि कहाँ पर पढ़ती हो, तो कहती है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। फिर वो पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो, कौन सा ईयर है, क्या पढ़ रही हो, तो वो भड़क जाती है, कहती है कि इससे आपसे क्या मतलब, आप सामान लेने आए हैं, सामान लीजिए और अपने रास्ते जाइए। अब ये बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है, और जो दुकानदार था किशन लाल, वो कहता है बताइए साहब, आपको ही नहीं पहचान रही है और कह रही है मैं यहीं पर पढ़ती हूँ, प्रोफेसर साहब को ही तुम नहीं पहचानती हो, क्या पढ़ती हो। अब मेघा जब जानती है प्रोफेसर साहब है तो वो शर्मिंदगी महसूस करती है, कहती है सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कहते कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी को पहचाने, यहाँ पर हजारों स्टूडेंट हैं, सैकड़ों प्रोफेसर हैं, टीचर ही टीचर को नहीं पहचानते, स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फिर वो किशन लाल से बोलते हैं भाई सामान दे दो यार, कभी कभी पैसे नहीं रहता लोगों के पास। कहता है ठीक है सर, आप कहते तो मैं दे देता हूँ, वरना मैं स्टूडेंट पर तो जरा भी भरोसा नहीं करता। वो कहते यार मेरे कहने से मत दो, नहीं तो कल को तुम बोलोगे कि ये पैसा नहीं देंगी तो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मेघा कहती है नहीं सर मैं पैसा दे दूंगी। उसके बाद सामान दे देता है, वो उनका थैंक्स बोलती है और चली जाती है। अगले दिन फिर वो आती है, पैसे नहीं रहते उसके पास, फिर वो उसे जलील करता है, और तभी फिर वो प्रोफेसर जो थे, उनका नाम होता है डॉक्टर रवि वर्मा, वो आते हैं तो उन्हें देखकर वो पलटने लगती है कि अभी मेरी बेइज्जती होगी, कल तो इन्होंने सामान दिलवाया था। लेकिन जब वो देखते हैं खाली हाथ पलट रही है तो रोक लेते हैं, कहते हैं कि सामान नहीं लिए, तो कहते हैं नहीं सर कुछ चाहिए ही नहीं था। वो समझ जाते हैं शायद इसके पास पैसा आज भी नहीं रहा होगा, कहते कोई बात नहीं चलो मैं दिलवा देता हूँ। फिर वो उसे लेकर जाते हैं और उसके बाद सामान दे देते हैं, वो लेकर चली जाती है, फिर से थैंक्स बोलती है। लेकिन जब तीसरे दिन आती है तो बहुत परेशान थी, रोई रोई सी लग रही थी, उसकी आंखें सूजी थी। तो वो पूछ लेते हैं क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो और इतनी उदासी क्यों है, क्या बात है, कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो गया। वो कहती है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो बार बार पूछते हैं तो सोचती है क्या टालूं, प्रोफेसर की बात बता देती है, कहती है सर आज मेरे पति का जन्मदिन था। अब जब प्रोफेसर साहब ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शादीशुदा है। पहले से अंदाजा लगा रहे थे कि जो लड़कियां होती हैं किस 22 साल में या 25 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन करती है, इसकी उम्र 30-32 साल की है, तो आखिर इतने लेट ये क्यों कर रही है। लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी थी जो कि बाद में आकर ग्रेजुएशन करती थी, तो इसीलिए उन्होंने पूछा नहीं। अब जब आज सुने कि शादीशुदा है, पति के जन्मदिन पर जो है ये रो रही है, तो कहते हैं क्या हुआ, पार्टी को लेकर झगड़ा वगैरह हो गया क्या तुम्हारे पति से। वो कहती है नहीं सर, वो पार्टी करने के लिए और झगड़ा करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। प्रोफेसर साहब कहते क्या मतलब, कहती है उनकी मौत हो चुकी है, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रोफेसर साहब अफसोस जाहिर करते हैं, कहते कोई बात नहीं, इस दुनिया में रहने कौन आया है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है, तो बीती बातों को भुलाकर फ्यूचर पर ध्यान दो, आगे बढ़ने की सीखो, और जिंदगी तो इसी का नाम है। अब प्रोफेसर साहब के मन में हजारों तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि पति कैसे मौत हो गई, अब कहाँ रहती हो, कब शादी हुई, और पढ़ाई कैसे कैसे कर रही हो। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस सहानुभूति जाहिर करते हैं, और उसके बाद वो सामान दिलवा देते हैं, चली जाती है। और फिर उसके बाद वो किशन लाल से कहते हैं कि यार
पता नहीं किस हिसाब से बेचारी पढ़ रही है, कितना पैसे इसका। तो हिसाब किताब जोड़ता है, बोलता है कि करीब 3,000 रुपए है। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा, तब तक इसको सामान देते रहना। अब जो प्रोफेसर साहब थे वो कहीं बाहर के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे। यूनिवर्सिटी में उनको कमरा मिला था, लेकिन वो कमरा उनके हिसाब से ठीक नहीं था, तो फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे और हर रात दुकान पर आ जाया करते थे। मेघा भी उसी समय आती थी। मेघा जो थी वो अपना पूरा शेड्यूल बना रखी थी, उसी हिसाब से चलती थी कि कब कॉलेज जाना है, कब आना है, कब नहाना धोना है, खाना बनाना है, कब सेल्फ स्टडी करना है, उसी हिसाब से काम करती थी। तो रात को ठीक 10 बजे वो निकलती थी और 10 मिनट में दुकान से वापस आ जाती थी। तो इसीलिए 10:10 के आसपास वहां पर होती थी और प्रोफेसर साहब की भी उससे ऐसे ही मुलाकात हो जाती थी। प्रोफेसर साहब चले जाते हैं, अगले दिन आती है सामान लेने, दुकानदार बिना चिक के सामान दे देता है। फिर अगले दिन आती है तो डरते हुए बोलती है, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं थे। कहती है अंकल नमक चाहिए था। किशन लाल कहते हैं अरे डरो नहीं, जो मर्जी ले लो, कोई बात नहीं है। कहते हैं क्यों अंकल, आप पैसा नहीं लेंगे? वो प्रोफेसर साहब की बात बता देता है। किशन लाल कहता है कि नहीं, उन्होंने बोल कर गए हैं कि जो तुम्हें सामान चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। उसके बाद वो चली जाती है। 1 हफ्ते बाद जो प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर रवि वर्मा, वो आते हैं। उसके बाद उनका थैंक्स बोलती है, कहती है सर आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं अरे कौन सी बड़ी मदद थी, और मैंने कर दिया, तुम परेशान थी। कहती है सर इतना ही मेरे लिए काफी था। अब उसके बाद दोस्तों रोज रोज मुलाकात होने लगी और बातचीत होने लगी। जब 15-20 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गए, देखा थोड़ी नॉर्मल हुई और प्रोफेसर साहब उससे और बातचीत किए, तो उससे पूछ लिए कि आखिर क्या बात है, तुम्हारी शादी कब हुई, कैसे हुई, तुम कहाँ रहती हो, और फिर इतने उम्र में ग्रेजुएशन क्यों कर रही हो। तो वो सारी कहानी बताती है। कहती है सर मैं अपने माता पिता के साथ करावल नगर में रहती थी, मैं पढ़ने लिखने मेरा मन लगता था, लेकिन मेरी शादी इस बीच एक लड़के से कर दी गई जब मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर कर रही थी। और उसके बाद फिर कुछ दिन मैं उसके साथ रही और फिर कोरोना आ गया और उसी में मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और जब मायके जाती हूँ तो वहां पर भी मेरा कोई है नहीं। जो भाई लोग हैं अपने में परेशान हैं, माता पिता के हाथ में कुछ नहीं है। वो कहते हैं क्या करें, हम तो खुद ही बेटों और बहू के ऊपर डिपेंड हैं, बेटा हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। ससुराल में जब गई तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पर क्या रखा है। मैं परेशान हो गई, तो मैं 2nd ईयर से पढ़ाई छोड़ी थी। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया और फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ कर लूं, कहीं पर जॉब वगैरह ढूंढ रही हूँ, पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो और वैसे भी तुम ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगी, कहीं से तुम फुल टाइम जॉब कर लो। कहते हैं नहीं सर, मेरा सपना था पढ़ने का और किसी वजह से बीच में जब मेरी शादी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, अब मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरा बस सपना है कि पढ़ लूं और चाहे कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, कहाँ नौकरी वगैरह मिल रही है। कहते ठीक है, अगर तुम जॉब ढूंढ रही हो तो फिर क्या तुम्हें खाना वगैरह बनाने आता है। वो कहती सर क्यों नहीं आता, खाना बनाने क्यों नहीं आएगा मुझे। कहते ठीक है, और मैं यहीं पर फ्लैट लेकर रहता हूँ, तो तुम क्या सुबह शाम का खाना बना सकती हो। वो कहती है कि घर पे और कौन है। कहते हैं सिर्फ मेरे माता पिता और कोई नहीं है। वो कहती है और लोग, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। वो कहते हैं कि अब जैसे तुम्हारी कहानी लंबी है वैसे मेरी भी कहानी लंबी है, कभी सुन लेना, लेकिन क्या तुम कर सकती हो, क्योंकि मुझे सारा काम करना पड़ता है। और एक आती है खाना बनाने वाली, लेट लतीफ करती है, अच्छा बनाती नहीं है, माँ बाप जो कुछ कहते हैं माता पिता की बात भी नहीं मानती है, तो इसीलिए वो लोग नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर तुम कर दिया करोगी तो मैं तुम्हें जो पैसे कहोगी मैं दे दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होती रहेगी, मेरा भी काम हो जाएगा। मेघा कहती है ठीक है सर। अब अगले दिन से वो उनके फ्लैट पर जाने लगी, वहां पर खाना वगैरह बनाने लगी, माता पिता की सेवा वगैरह करने लगी और उसके बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई भी करने लगी। कुछ दिनों के बाद आने जाने में चूंकि दिक्कत हो रही, इधर कमरे का भी किराया था, इधर जो है आना जाना भी करना होता था, तो प्रोफेसर साहब ने कहा अगर तुम चाहो तो यही रह सकती हो, और 3 BHK का फ्लैट है, एक में माता पिता रहते, एक में मैं रहता हूँ, एक खाली ही रहता है। अब जिस फ्लैट में वो रहते थे उस कमरे में कभी जाती नहीं थी, लेकिन एक दिन जब कमरे में गई तो वहां पर 2 लोगों की तस्वीर टंगी थी, उस पर माला चढ़ा हुआ था। उसमें से एक उनकी पत्नी थी और एक उनकी बेटी थी। बेटी की उम्र मात्र उस समय 2 साल की थी। अब वो देखती हैरान रह जाती, पूछती ये कौन है। तो कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। वो कहती है कैसे हुआ सर, ये कब हुआ। तो वो कहते हैं कि मैं घूमने के लिए इनको कहीं भेजा था, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, कार से
तो उसका एक्सीडेंट हो गया और कोई ट्रक वाला या पता नहीं कौन ठोक के चला गया। वहीं पर इन लोगों की मौत हो गई और बच गया मैं। मेरे माता पिता जो है, मैं उन्हीं की सेवा करता हूं। और अब क्या ही बताऊं, मेघा जब सुनती है तो अब उसे भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब वो क्या करे, उसकी किस्मत तो खुद ही खराब थी, उसके साथ खुद ही ऐसा हो चुका था। फिलहाल वहीं पर अब वो रहने लगती है और खाना पीना बनाती और उनके माता पिता की भी सेवा करती, पढ़ाई भी करती। प्रोफेसर साहब और उसके माता पिता उसके काम से बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब की उम्र भी करीब 40-42 साल की थी, अभी कोई ज्यादा एज उनकी हुई नहीं थी। तो अब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। लेकिन इस बीच में एक लड़का जो है वो मेघा के पीछे पड़ा हुआ था, काफी पीछे पड़ा हुआ था। जब उसकी शादी जहां पर हुई थी, उसके पति की मौत हुई थी, तभी से उसका पड़ोसी था। वो सोचता है कि इसके पति की मौत हो गई तो सुंदर है, खूबसूरत है, मैं इसको हथिया लूंगा। लेकिन वो जो है जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जानता था कि इसके माता पिता इसके तरफ से लड़ने वाले हैं नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, इसीलिए आए दिन उसका रास्ता रोक लेता था और वो उसको स्ट्रांगली मना कर देती थी। तो जब उसे पता चलता है कि ये प्रोफेसर साहब के साथ रहती है, उनके घर में रहती है, तो आग बबूला हो जाता है और रास्ता रोक कर कहता है कि मैं प्रोफेसर से खराब हूं? वो 40 साल से ऊपर का आदमी है, मेरी उम्र अभी 30 साल की है, तुमसे ही भी छोटा हूं। लेकिन वो कहती है इससे क्या मतलब है, क्या मैं प्रोफेसर साहब के साथ, क्या मैंने शादी कर लिया है, और तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। लेकिन अब वो सिरफिरा टाइप का आदमी था, शातिर था, धीरे धीरे प्रोफेसर साहब का भी रास्ता रोकने लगता है। फिर वो मेघा से पूछते हैं कि मेघा क्या बात है, एक लड़का ऐसे ऐसे कह रहा था। वो कहती है सर बस सरफिरा है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे ससुराल का वो पड़ोसी था और बस ऐसे ही मुझे परेशान करता है, मेरी लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। वो कहते हैं ठीक है। अब वो जो है उस लड़के से सख्ती से पेश आते हैं, कहते हैं बेटा तुम रास्ते से हट जाओ, और तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, वो पढ़ना चाहती है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहती है। तो उनसे कहता है कि मैं समझ रहा हूं तुम क्या पढ़ा रहे हो उसको, अपने फ्लैट पर रात में वो तुम्हारे साथ ही रहती है, तुम्हारे घर पे रहती है, क्या पढ़ाई चलती है ऐसी। तो कहते हैं कि अब मैं मूर्खों से क्या बात करूं। वो कहते हैं बस तुम रास्ते से हट जाओ मेरे, और मैं मूर्खों से बात नहीं करता। लेकिन अब दोस्तों वो पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है वो मेघा का भूत सवार था। वो प्रोफेसर साहब की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, सोचता है कि अगर मैं कॉलेज में इनको बदनाम करूंगा, इन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और हाल फिलहाल ये लड़की को जो सहारा दे रहे हैं उसको छोड़ देंगे, वो जब भटकती रहेगी तो फिर मेरे कब्जे में आ जाएगी। इसीलिए एक दिन वो कॉलेज के गेट पर उनको घेर लेता है, उनसे मारपीट करने लगता है और लोगों से बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने उसको फंसा कर रखा है, अपने घर पे रखा है। लेकिन अब जो कॉलेज का प्रशासन था वो जो है प्रोफेसर साहब को तलब करता है, मेघा से भी सवाल जवाब करता है कि ऐसी क्या बात है। ये लोग कहते हैं कि सर बस हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा लक्ष्य है पढ़ने का और मैं इनके माता पिता की भी देखभाल करती हूँ। तो वो लोग इनको क्लीन चिट दे देते हैं और उसके ही खिलाफ वो कार्रवाई करवाते हैं, क्योंकि बार बार मेघा का रास्ता रोक रहा था। पुलिस उसे धमकाती है और कहती है आज के बाद बेटा तुम अगर दिखे इस लड़की के आसपास भी तो फिर तुम दिल्ली में ही नहीं दिखोगे, पता नहीं चलेगा तुम कहां चले गए। अब वो डर जाता है और उसके बाद फिर वो मेघा का रास्ता छोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जब 4-6 महीने 1 साल रह गए दोनों, तो दोस्ती हो गई और जो प्रोफेसर साहब के माता पिता थे वो भी उसे पसंद करने लगते हैं और एक दिन उससे बोलते हैं कि बेटा मेरे बेटे का घर बसा लो, वो परेशान है, हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरी शादी नहीं कर रहा है। फिर वो अपने बेटे से भी कहते हैं कि लड़की अच्छी है और तू शादी कर ले। अब दोस्तों इस तरीके से बातचीत होती है। हर कोई चाहता था कि उसी घर में रहे और एक होकर रहे, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। प्रोफेसर साहब का अलग से संकोच था कि उनकी उम्र ज्यादा है, मेघा उनसे 10 साल छोटी है, और मेघा का अलग से वो डर था उसके मन में कि प्रोफेसर साहब इतने हाई लेवल के हैं और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूं। लेकिन जब सारे लोगों में बातचीत होती है, प्रोफेसर साहब के माता पिता अपना काम बाखूबी करते हैं और फिर उन दोनों में दोस्तों जो दोस्ती थी वो प्यार में बदलती है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं 2023 में। आज इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं और बहुत ही खुशी खुशी ये लोग साथ साथ में रह रहे हैं। जो मेघा है वो मास्टर्स की डिग्री ले रही है और प्रोफेसर साहब को बहुत प्यार करती है। प्रोफेसर साहब भी उसको जान से ज्यादा चाहते हैं। माता पिता भी खुश हैं क्योंकि उनका बेटा था ही अच्छा,
उनको एक बहुत ही अच्छी मिल गई है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।